वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन पेपर। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि बेसिकली पोजीशन पेपर होता क्या है। बेसिकली ये एक ऐसे है जो बिज़नेस है, पॉलिटिक्स है, सोशल इश्यूज़ के ऊपर लिखा जाता है और जो इसका गोल होता है पोजीशन पेपर का कन्वेंस करना होता है ऑडियंस को अपनी राइटिंग के ज़रिए अपनी ओपिनियन। और वो जो प्रेजेंटर होता है वो ये शो करना चाहता है कि उसकी ओपिनियन जो है वो वैलिड है और वर्थ लिसनिंग है। Position paper is an essay or report which expresses a position, conclusion or recommendation concerning a contented issue or undecided question। तो ये जो आपका पोजीशन पेपर है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू है, उसके ऊपर ये लिखा जाता है और आप अपनी पोजीशन वादे करते हैं और कंक्लूजन बताते हैं, देते हैं और अपनी ओपिनियन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि अगर वो वैलिड है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए सोसाइटी में, माशरे में। द पर्पस ऑफ पोजीशन पेपर इज़ टू जनरेट अ सपोर्ट ऑन एन इशू। किसी इशू पे, किसी साइड पे किसी कोई स्टैंड लेना, उससे सपोर्ट करना, ये इसका मकसद होता है। इट डिस्क्राइब्स अ पोजीशन ऑफ एन इशू एंड द रैशनल फॉर दैट पोजीशन। तो ये डिस्क्राइब करता है, एक पोजीशन लेता है और रैशनल देता है, यानी कोई रीज़न और लॉजिक के ज़रिए आप अपने एक स्टैंड लेते हैं किसी पोजीशन पे। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट प्रोवाइड्स अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर योर आर्गूमेंट। और ये सॉलिड आपकी क्या देता है, फाउंडेशन बनाता है आपकी आर्गूमेंट की, जो आपने आर्गूमेंट दी है स्टैटिस्टिकली वो प्रूफ होती हैं आपकी आर्गूमेंट। राइटिंग अ पोजीशन पेपर, जब आप लिख रहे हैं पोजीशन पेपर तो यू शुड यूज़ एविडेंस टू सपोर्ट योर पोजीशन सच एज स्टैटिस्टिकल एविडेंस और डेटा एंड इवेंट। तो जब आप कोई एविडेंस दे रहे हैं तो आपको उस एविडेंस के लिए स्टैटिस्टिकल एविडेंस होने चाहिए या फिर डेट्स होनी चाहिए, इवेंट्स होने चाहिए, उनको आपने मेंशन करना है अपने पोजीशन पेपर की बॉडी में। वैलिडेट योर पोजीशन विद अथॉरिटेटिव रेफरेंस और प्राइमरी सोर्स कोटेशन। तो आप किस तरह से वैलिडेट करेंगे अपनी पोजीशन को, अथॉरिटेटिव रेफरेंसेस होने चाहिए, प्राइमरी सोर्सेज होनी चाहिए, कोटेशन होने चाहिए। एग्जामिन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर पोजीशन, और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी आपने देखनी होती है उसमें। इवेलुएट पॉसिबल पोजीशन एंड सजेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो आप क्या करते हैं, पॉसिबल पोजीशन देते हैं और सोर्स ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें आप अपने उसमें पोजीशन पेपर में मेंशन करते हैं। अब उसकी बॉडी पे आ जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है पोजीशन पेपर का। राइटिंग अ पोजीशन पेपर, उस सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन है। द इंट्रोडक्शन शुड क्लियरली क्लेरिफाई द इशू एंड स्टेट द ऑथर्स पोजीशन। तो इंट्रोडक्शन में तो सबसे पहले आप क्लेरिफाई कर देते हैं जो इशू है, सोशल है या पॉलिटिकल है या कोई भी इशू है, आप उसको क्लेरिफाई करते हैं और अपनी पोजीशन बताते हैं। इट शुड बी रिटन इन अ वे दैट कैचेस रीडर्स अटेंशन। तो इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऐसे राइटिंग की, जो रीडर्स की अटेंशन को कैच करती है। उसके बाद आती है बॉडी। द बॉडी ऑफ द पोजीशन पेपर में कंटेन सेवरल पैराग्राफ्स। ईच पैराग्राफ शुड प्रेजेंट एन आइडिया और मेन कॉन्सेप्ट दैट क्लैरिफाइज अ पोजीशन ऑफ द पोजीशन स्टेटमेंट एंड इज सपोर्टेड बाय एविडेंस और फैक्ट्स। ये जो आपका जो पोजीशन पेपर है, जो उसकी बॉडी होती है, वो उसमें डिफरेंट पैराग्राफ होते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, वो बॉडी कहलाती है। एक पैराग्राफ का मतलब एक आइडिया है, 2 पैराग्राफ्स में 2 आइडियाज़ है, और उसके साथ साथ एविडेंस सपोर्ट लेके चलते हैं आप। एविडेंस कैन बी प्राइमरी सोर्स, कोटेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा, इंटरव्यूज़ विद एक्सपर्ट्स एंड इंडिस्प्यूटेबल डेट्स और इवेंट्स। तो वो जो आपके एविडेंस हैं किसी इशू के ऊपर, या तो वो कोटेशंस हो सकती हैं, रेफरेंसेस हो सकते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, इंडिस्प्यूटेबल हो, डेट्स हो सकती हैं और इवेंट्स। एविडेंस शुड बी लीड थ्रू इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए आपके एविडेंस होने चाहिए टू द मेन कॉन्सेप्ट और आइडिया प्रेजेंटेड इन अ पैराग्राफ। The body may begin with some background information and should incorporate a discussion of both sides of the issue। अब जो इशू जिसके ऊपर आप, सोशल इशू है या पॉलिटिकल इशू है, आप पोजीशन पेपर लिख रहे हैं तो दोनों एस्पेक्ट आपने लिखने हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और जो चीज़ ज़्यादा बेस्ट है इशू के मसले के हल के लिए, आपने
उसको हाईलाइट करना है। राइटिंग अ पोजीशन पेपर, उसका जो आखिर में कंक्लूजन आता है, पहले हमने राइटिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन है। द कंक्लूजन शुड समराइज द मेन कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ एंड रीइंफोर्स विदाउट रिपीटिंग। जो कंक्लूजन है वो समराइज़ करता है मेन आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट को, आपके दोबारा उसको रीइंफोर्स करता है, बजाय ये कि कोई नया आइडिया, नई इन्फॉर्मेशन उसमें हो। द इंट्रोडक्शन और बॉडी ऑफ द पेपर, तो जो बॉडी और इंट्रोडक्शन में जो लिखा गया है उसी को कंक्लूड करते हैं आप। इट कुड इंक्लूड सजेस्टेड कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड पॉसिबल सोल्यूशन, तो आपका उसमें पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है जो कंक्लूजन होता है। अब कुछ टिप्स होती हैं पोजीशन पेपर की। स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट एंड इट्स हिस्ट्री रिगार्डिंग द टॉपिक। जिस कंट्री का भी इशू है, सोशल है या पॉलिटिकल है, आप उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, बैकग्राउंड सब साथ लेके चलते हैं टॉपिक में। फॉलो विद द कंट्रीज बैकग्राउंड ऑन द टॉपिक एंड एक्शंस टेकन ऑन द नेशनल लेवल एंड अदर करंट टॉपिक ओरिएंटेड पॉलिसीज़। तो आपने उन चीज़ों को फॉलो करना होता है जो नेशनल लेवल पे लिए जा चुके हैं, उसके इंटरेस्ट। उसके फिर कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं। डूज़ एंड डोंट्स ये है कि व्हेन राइटिंग अ पोजीशन पेपर, तो बी क्लियर एंड एक्सप्लिसिट, राइट इन द प्रेजेंट टेंस, अवॉइड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अवॉइड सुपरलेटिव डिग्री। तो आप ये देखें इसमें डूज़ एंड डोंट्स में, यानी क्लियर होनी चाहिए आपकी राइटिंग, कंसाइज होनी चाहिए, ईजी टू रीड होनी चाहिए। अब विच काइंड ऑफ टॉपिक्स आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन, अब उसमें कुछ सोशल इश्यूज़ हैं, कुछ एजुकेशनल है, कुछ पॉलिटिकल हैं। तो आप जिस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, सोशल इश्यूज़, एजुकेशनल या टेक्नोलॉजी या मीडिया या रिलेशनशिप है, वॉर एंड पीस है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, या पॉलिटिक्स पे आप पोजीशन पेपर लिख सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है जो इंटरनेट से ही ली गई है पोजीशन पेपर की, इसे आप पढ़ सकते हैं, इसकी स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने ये एक आपके सामने पिक्चर्स रख दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।